मित्रों नमस्कार। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे यूरोप महाद्वीप के बारे में और आज फिर से एक और पार्ट लेके आया हूँ आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको उत्तर के देशों के बारे में और द्वीपों के बारे में बताया था। आज आपको दक्षिणी देशों के बारे में बताऊंगा यूरोप महाद्वीप से संबंधित, और जो कुछ खास द्वीप और नदियां हैं और जो सागर लगे हुए हैं, साथ ही उनसे संबंधित जो खाड़ियां हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं और कुछ पहले रिवाइज करेंगे जो पिछले लेक्चर में बात किए थे। आप लोगों को बताए थे कि जैसे यहाँ पर है नॉर्वे नाम का देश, चर्चा हुई थी, नॉर्वे की चर्चा किए थे। नॉर्वे के बाद इसके बगल में जो देश लगा है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन के बारे में बात किए थे। साथ ही कोला प्रायद्वीप के बारे में बात किए थे, आपको शायद याद आ रहा होगा, नहीं भी याद आएगा तो हम याद दिलाते रहेंगे समय समय पर। खैर, उसके बाद एक देश की बात किए थे यहाँ पर, फिनलैंड। आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, अगर आप मैपिंग अच्छे से देखे होंगे तो विजुलाइज हो रहा होगा आपको। फिनलैंड के बारे में आपको बताए थे, फिनलैंड जिसे झीलों का देश कहा जाता है। इसके बाद आपको बताए थे इस्टोनिया के बारे में। किसके बारे में बताए थे? इस्टोनिया के बारे में बताए थे, ठीक है, याद आ रहा होगा, बाल्टिक देश। फिर आपको बताए थे लैटविया। क्या बताए थे? लैटविया बताए थे। लैटविया के बाद क्या बताए थे? लिथुआनिया बताए थे। ये देश हैं, ये मुझे याद क्यों है? क्योंकि इन तीन देशों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बाल्टिक देश, ठीक है। इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पर लगे हुए हैं, इसीलिए इसको बाल्टिक देश कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों से चर्चा हम किए थे, ठीक है। यहाँ पर एक देश की बात किए थे, डेनमार्क। किसकी बात किए थे? डेनमार्क की बात किए थे। याद आ रहा है? जुटलैंड प्रायद्वीप आपको बताए थे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है? डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क के बारे में चर्चा की है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ देशों के बारे में। किसकी स्थिति को क्लियर करेंगे? यहाँ पर देखेंगे जैसे नीदरलैंड के बारे में, यहाँ देखेंगे जैसे बेल्जियम के बारे में, यहाँ देखेंगे जैसे लग्जमबर्ग के बारे में। पहले एक एक की स्थिति को क्लियर करते हैं। नीदरलैंड के बारे में क्या जानते हैं? नीदरलैंड, देखते रहिए, बहुत सारी बातें। आल्प्स माउंटेन के बारे में, जूरा माउंटेन के बारे में आपको बताएंगे, पेरिनीज के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे ऐसे माउंटेन जो आप स्थिति को कभी क्लियर नहीं कर पाए, उनको आज उनकी लोकेशन और देश के नामों को सभी को क्लियर कर पाओगे कि कहाँ उनका विस्तार है, ठीक है। खैर, नीदरलैंड हुआ, नीदरलैंड के बगल में क्या है? बेल्जियम है। यहाँ पर क्या है? तो हम कहेंगे बेल्जियम है। और बेल्जियम से सटा हुआ एक देश है, यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। इसका नाम है लग्जमबर्ग। क्या नाम है? लग्जमबर्ग नाम का ये देश है। ये जो लग्जमबर्ग है ये लैंड लॉक्ड है पूरी तरीके से, यानी कि यह कैसा है? स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। बाकी ये दोनों कहाँ है? नीदरलैंड और बेल्जियम जो है यह तटों से लगे हुए हैं, ये कोस्टल रीजन पर लगा हुआ जो है देश है, नीदरलैंड और बेल्जियम के बारे में। हालांकि इनके बारे में बताए थे कि इन तीनों को क्या कहा जाता है? इनको बेनेलक्स की श्रेणी में रखा जाता है। कहाँ? बेनेलक्स। आपको बताए थे BENELUX। BE यानी बेल्जियम, NE यानी नीदरलैंड, LUX यानी कि लग्जमबर्ग। ये एक आर्थिक संगठन है, इसके बारे में आपको हमने पहले भी समझाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये आपको याद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस है। और फ्रांस में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सीन नदी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है सीन नदी। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो कहाँ है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ध्यानपूर्वक हमारी बात को समझिएगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ जो द्वीप है इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड नाम है, ठीक है। ऊपर उत्तरी आयरलैंड है, इसके बारे में आपको समझाया हूँ। और यहाँ क्या है? तो हम कहेंगे ये है
ग्रेट ब्रिटेन, क्या नाम है इसका? हम कहेंगे ये है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में क्या है? डोवर जल संधि है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर एक चैनल मिलेगा, उस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, और अंदर चलने पर जो पतली एक वाटर बॉडी मिलेगी उसका नाम क्या है? उसका नाम हम बताएंगे कि डोवर जल संधि है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? डोवर जल संधि के बारे में। यहाँ पर पड़ती है ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और यहीं पास में क्या है? इंग्लिश चैनल भी विद्यमान है। तो यहाँ तक की स्थितियाँ हम लोगों ने क्लियर किया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं। ठीक है, मैपिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि एकदम से जैसे मैप में होना चाहिए वैसे नहीं है। ठीक है, हाथ से बनाया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन स्थिति आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार आप सब कुछ देख लें, एटलस आपको रट जाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर कौन सा देश है? इस देश का नाम है स्पेन। ठीक है, क्या नाम है? स्पेन। थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कहाँ है? यह पूरी तरीके से पठार पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी प्लेटो पर पठार पर स्थित है, तो आप बताएंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो कि पठार पर स्थित है। थोड़ा सा बाहरी बातें रहेंगी जो कुछ आपको बताते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में उल जलूल चीज़ें पूछता रहता है। ठीक है, इसे आपको घबराना नहीं है, हम हैं सारी उल जलूल चीज़ें आपको बताते रहें। यहाँ स्पेन है, स्पेन के बगल में आप देखेंगे तो यहीं पर है पुर्तगाल, पुर्तगीज। क्या है? पुर्तगाल यहीं पर है ना? देख रहे हैं ना, सागर से बिल्कुल लगा हुआ है। क्या? पुर्तगाल है। ठीक है, और उसके बगल में क्या है? स्पेन है। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना रहेगा, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसी का नाम है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? इसका नाम है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो नए विद्यार्थी पहली बार सीखेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट एकदम पहली ही बार भी वो क्लियर भी कर लेंगे और उनको मज़ा आएगा। ठीक है, देखिएगा, इधर है स्पेन और इधर क्या है? फ्रांस। तो पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किसके बीच में है? तो आप बताएंगे यह फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय पेरिनीज के बारे में। आप लोग कॉपी में अलग अलग लिखते जाया करिए, जो नई बातें आपको बताया करूँ मैं। ठीक है, पेरिनीज क्या है? एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पर स्थित है? तो हम बताएंगे कि यह स्पेन और कहाँ? फ्रांस के मध्य स्थित है। इधर देखेंगे पूरा स्पेन है, इधर देखेंगे तो क्या पड़ेगा? फ्रांस पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिएगा यहीं पर एक और आपको देश देखने को मिलेगा, यहाँ पर एंडोरा। क्या नाम है इसका? एंडोरा, एकदम लगा हुआ है यहीं पर। ठीक, तो इसको भी मत भूलिएगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बॉर्डर से लगी हुई चीज़ें हैं, आपके परीक्षाओं में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, अब थोड़ा-सा हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ सामान्य चीज़ें जानेंगे, जैसे ये जो प्रायद्वीप बन रहा है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसको बोला जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन-कौन से देश सम्मिलित हैं? तो आइबेरियन प्रायद्वीप में पहले जनरली देख लीजिए कौन-कौन से देश हैं। तो स्पेन है, पुर्तगाल है और एंडोरा है। सुनिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसके बारे में आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें 3 देश शामिल हैं। एक जिसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर है ये आइबेरियन प्रायद्वीप, यही तो है क्या? आइबेरियन प्रायद्वीप। ध्यान से समझिएगा, इसमें कितने देश हैं? 3 देश। पहला हम कौन सा बताएंगे? इसमें बताएंगे स्पेन। स्पेन की राजधानी आपको बता दिए हैं कि स्पेन की राजधानी है क्या? मैड्रिड। पहला देश हुआ। दूसरा इसी में है पुर्तगाल। क्या है?
पुर्तगाल इतिहास में हम लोग खूब पढ़ते हैं ना, पुर्तगालियों का आगमन, ब्लू वाटर पॉलिसी, इन्हीं के बारे में तो पढ़ते हैं ना, अल्मीडा के बारे में पढ़ते हैं, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नूनो द कुन्हा के बारे में पढ़ते हैं, वो पुर्तगालियों के बारे में तो पढ़ते हैं। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो हम बताएँगे इसकी राजधानी है लिस्बन। क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। फिर एक देश और इसमें शामिल है, उसका नाम क्या है? एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा। एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला विला। क्या है? एंडोरा ला विला। ये क्या है? ये कैपिटल है किसकी? तो हम बताएँगे कि एंडोरा की। ठीक है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप कितने देशों में? 3 देशों में, स्पेन, पुर्तगाल और एंडोरा। 3 देश आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ-साथ कॉपी पे नोट करते चलिए और समझते भी चलिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ामिनर को हमेशा ये शरारत सूझती है कि यूरोप के देशों की राजधानी और निम्नलिखित में से कौन-सा देश पोर्ट पर स्थित है और कौन-सा नहीं स्थित है, इसके बारे में ज़रूर पूछता है। ठीक है ना? राजधानियाँ कौन-सी बंदरगाह पर हैं, कौन-सी नहीं हैं, आप मैप में अगर देखेंगे तभी अच्छा समझ पाएँगे, अन्यथा की स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा रट कर के अब एग्ज़ाम पास करना। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा-सा गौर करें यहाँ पर और हम आपको बहुत अच्छा समझाएँगे क्योंकि यहाँ पर समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। अकेडमी वगैरह में क्या होता है ना, ये थोड़ा-सा समय का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ मुझे कोई समय का ध्यान नहीं रखना है। मैं 12 बजे रात पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ठीक? एकदम रुक-रुक के आराम-आराम से पढ़ाऊँगा। इसीलिए रात में एकदम पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस भी ना रहे, समय का कोई बाउंडेशन ना रहे। यहाँ मैं बोलूँगा, मैं सुनूँगा, लेक्चर सुबह डाउनलोड होगा, अपलोड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? फिलहाल देखिएगा, तो पहले तो पेरिनीज़ के बारे में बात की है, पेरिनीज़ यहाँ पर है। पेरिनीज़ के इधर आप पश्चिम में देखेंगे तो स्पेन नाम का देश है और इधर अगर पूरब में देखेंगे, इधर इस तरफ, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये फ्रांस का भाग है। तो 2 देशों के बीच में स्थित है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला और यहीं पर आपको बताया आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में। क्या बताया कि इसका विस्तार कहाँ कितने देशों में, जैसे इधर पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप के तहत आएगा, स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप के तहत आएगा, एंडोरा आइबेरियन प्रायद्वीप के तहत आएगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड और एंडोरा की राजधानी एंडोरा ला विला है। ठीक, यहीं पर हमने देखा फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यहाँ तक की स्थिति आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, मुझे आशा नहीं विश्वास है। ठीक है, अब थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा समय ये लेने लगते हैं ना, आपको पहले इधर के बारे में समझाएँ कि इधर के बारे में? क्या बेहतर बताएँ कि जल्दी अच्छा समझ में आए आपको, ठीक है? हम यही चाहते हैं कि विद्यार्थियों को ज़्यादा बेहतर समझ में आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लेने लगते हैं, टाइम टेकन करते हैं, सोचने लगते हैं कि इनको कैसे समझाया जाए, इनको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल अब देखिएगा, यहाँ पर जब चलेंगे ना, तो आपको एक पर्वत श्रृंखला और देखने को मिलेगी। कहाँ? स्पेन में एक पर्वत श्रृंखला मिलती है। आप देखेंगे तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिएरा नेवाडा। जैसे ही मैं ये नाम बोलता हूँ, तुरंत आपको लगेगा कि मास्टर का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये तो उत्तरी अमेरिका में है। सिएरा नेवाडा, सिएरा माद्रे, ये सब है ना उत्तरी अमेरिका में, हम लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए मिलान करने के लिए आ गया और उत्तरी अमेरिका ऑप्शन में ही नहीं दिया है। याद रखिएगा, स्पेन में भी क्या है? एक सिएरा नेवाडा पर्वत स्थित है। क्या नाम है इसका? हम इधर लिख दे रहे हैं ला करके, सियरा नेवादा क्या पर्वत कहाँ है? तो हम बताएँगे यह स्पेन में स्थित है। हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है यहाँ होने की, इसलिए ज़्यादा बेहतर समझना है तो यहाँ देखते रहिएगा। अब इधर जब देखेंगे ना, तो यहीं पर क्या है? यहीं पर तो स्थित है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। ध्यान से समझिएगा जिब्राल्टर के बारे में। और इधर क्या है? यहाँ पर पड़ेगा मोरक्को। इधर क्या है? पूरा मोरक्को के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में आपको बहुत अच्छा समझाया है मोरक्को के बारे में, ठीक है? यहाँ एक्चुअल में मोरक्को का एक भाग है, मोरक्को का एक छोटा-सा पार्ट है, उसका नाम है क्यूटा। क्या नाम है? यहाँ पर मोरक्को का एक छोटा-सा भाग है, इसका नाम क्या है? क्यूटा नाम है। क्या नाम है?
क्यूटा, और इस क्यूटा पर स्पेन का अधिकार है। किसका? स्पेन का अधिकार है। और इधर क्या है? तो इधर हमने आपको बताया कि इधर है मोरक्को, सॉरी, इधर क्या है? इधर आपको बताया जिब्राल्टर है। क्या है? जिब्राल्टर। ठीक है। और जिब्राल्टर पर किसका कब्जा है? तो हम बताएंगे यहाँ पर यूके की टेरिटरी है। किसका कब्जा है? यूके। देखिए यूके कहाँ है? यहाँ है। और कब्जा यहाँ है। समझ रहे हैं? स्पेन कहाँ है? यहाँ है। तो देखिए उसका कब्जा यहाँ मोरक्को में। समझ रहे हैं? यानी स्पेन का स्पेन में कब्जा नहीं है, मोरक्को का मोरक्को पर कब्जा नहीं है, सब बाहर बाहर का कब्जा है। ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो पतली सी जल संधि है, ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट। यही जिब्राल्टर एक स्ट्रेट है जहां से होकर के हम कहाँ आते हैं? मेडिटेरियन सी में आते हैं। जब आपको भूमध्य सागर में आना है तो एक प्रवेश द्वार पड़ेगा, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, जिसे जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक, इसी को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। कि अगर हमें मेडिटेरियन सी में आना है तो हमको कहाँ से होकर गुजरना होगा? हमको जिब्राल्टर से होकर के आना होगा। तो हमको जानना पड़ेगा ना, इधर स्पेन है और इधर क्या है? इधर हम देख रहे हैं, इधर मोरक्को है, लेकिन इधर स्पेन का कौन सा भाग है? ये जिब्राल्टर, जिस पर यूके का कब्जा है। और इधर हम देख रहे हैं मोरक्को में एक छोटा सा पार्ट है क्यूटा, क्यूटा पर किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। मेरे ख्याल से मैं इसको समझाने में सफल रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ और बेहतर देने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। इधर ये फ्रांस है, क्या है? इधर फ्रांस है, और इस तरफ क्या पड़ेगा? इधर आएंगे तो इधर जर्मनी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जर्मनी पड़ेगा। हम थोड़ी देर के लिए कर क्या रहे हैं? यहाँ से इसको हटा रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है ना? इतनी बार बता चुके हैं ना कि अब आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे ना, तो आपको ये रट जाना चाहिए। ऐसे मान लीजिए एक जो है रेखा है, जिसके माध्यम से हम डिवाइड कर रहे हैं इधर फ्रांस और इधर जर्मनी को। ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है इस तरीके से। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्पस पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? आल्पस। आल्पस से हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। क्या नाम है? आल्पस पर्वत श्रृंखला। आल्पस पर्वत श्रेणी भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर चलेंगे तो एक पर्वत और आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ, उसका नाम है जूरा पर्वत। क्या नाम है? जूरा पर्वत। आप घबराइएगा नहीं, हम आपको अभी देश की स्थिति एकदम क्लियर कर देंगे, लिख करके क्लियर कर देंगे। अभी देखते जाइए कैसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं उनके बारे में। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पड़ेगी, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या पड़ेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। याद आया? जब आप इसी को पूर्वावलोकन वगैरह हम देखेंगे, जब पीसीएस वगैरह में यही प्रश्न बना है, वहाँ कंफ्यूज करने के लिए काला वन लिखा है, काला वन पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट को हिंदी में अनुवाद करके लिख दिया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, नीचे जूरा पर्वत है, उसके नीचे आल्पस पर्वत श्रेणी है। देखिए, इसको दुनिया जानती है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो यह जर्मनी में है। कहाँ है? यह जर्मनी में स्थित है। ध्यान से समझते रहिएगा। और बचता क्या है? जूरा पर्वत। यहीं से थोड़ा सा समझने वाली बात आ जाएगी अब इसके बारे में। जूरा पर्वत आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, ताकि ये ना हो कि छूट गया हम लिख नहीं पाए। जूरा पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है। इधर क्या है? स्विट्जरलैंड, और इधर क्या है? आप देख रहे हैं फ्रांस। तो इनके बॉर्डर पर क्या पड़ जाएगा? यहाँ पर क्या है? जूरा पर्वत। तो हम जूरा पर्वत के बारे में क्या बताएंगे कि यह कहाँ है? तो हम बताएंगे कि यह स्विट्जरलैंड, और कहाँ है? फ्रांस। इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है क्या? जूरा पर्वत। यहाँ तक की स्थिति क्लियर है? अब एक पर्वत इसमें आल्पस है। आल्पस तो ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आल्पस में देश के बारे में जरूर स्थिति को क्लियर करिएगा। देखते ही देखते दो पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ चुके,
एक पेरिनीज के बारे में और एक जूरा पर्वत के बारे में। और तीसरा हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, आल्प्स के बारे में। खूब परीक्षा में पूछा गया है कि आल्प्स का विस्तार कितने देशों में है। इसका विस्तार है फ्रांस में। कहाँ है इसका विस्तार, कहाँ है, तो हम बताएंगे इसका विस्तार फ्रांस में। और कहाँ है, इसका विस्तार है स्विट्जरलैंड। और कहाँ है इसका विस्तार, तो हम बताएंगे इसका विस्तार है इटली में। कहाँ है, इटली में है इसका विस्तार। ठीक है, क्योंकि इसकी एक लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो 3 देशों में इसका विस्तार है। और इसी में अभी थोड़ी देर पहले एक पर्वत बताया किसके बारे में, पेरिनीज के बारे में। तो पेरिनीज आप जान चुके हैं, इसका विस्तार कहाँ है, स्पेन और कहाँ, फ्रांस। इस तरीके से हमने इस स्थिति को क्लियर किया। इसके बारे में, पेरिनीज के बारे में हमने जाना, जूरा पर्वत के बारे में हमने जाना, आल्प्स पर्वत के बारे में। ठीक, यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है। अब आगे समझते हैं, समझते रहिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, अब जब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमको यहीं पर एक खाड़ी दिखाई देती है। इसका नाम है लायन की खाड़ी। क्या नाम है, लायन की खाड़ी। आप एटलस में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा, लायन की खाड़ी। और उसी के नीचे एक देश मिलेगा, यहाँ देखेंगे मोनाको। क्या नाम है, मोनाको नाम का देश मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनाको नाम का देश। पहले देख रहे हैं आल्प्स, नीचे लायन की खाड़ी, और नीचे आए तो क्या मिला, मोनाको मिला है। क्या ये स्थितियां आपको क्लियर हैं? मेरा मानना है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं। अब हम फिर से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे और आपको पहले इधर कुछ द्वीपों के बारे में बताएँगे, और जब द्वीपों के बारे में बता लेंगे, फिर आगे बढ़ कर के इधर के देशों के बारे में क्लियर करेंगे। देखिएगा, इधर ये जिब्राल्टर है। आपको जिब्राल्टर बहुत अच्छा समझाने का हम प्रयास किए। आपको कितना समझ में आया, आप लेक्चर देख कर के हमको बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा-सा आगे यहाँ पर। जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर कुछ द्वीप दिखाई देते हैं। एक साथ ऐसे द्वीप दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर बात करें, तो इनको क्या कहा जाएगा, ये बेलियारिक द्वीप हैं। कौन से द्वीप हैं, इनको बोला जाता है बेलियारिक द्वीप। इनको बोलते हैं बेलियारिक द्वीप। सवाल ये है कि ये बेलियारिक द्वीप कहाँ है, तो हम बताएंगे कि ये बेलियारिक द्वीप है स्पेन में। इस पर किसका अधिकार है, इन द्वीपों पर, बेलियारिक द्वीप पर, तो हम बताएंगे इस पर है किसका अधिकार, स्पेन का अधिकार है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमको 2 द्वीप और दिखाई देते हैं। एक द्वीप इधर दिखाई देता है और एक द्वीप कुछ इधर दिखाई देता है। देखते रहिएगा, द्वीपों के बारे में आपसे एग्जाम में खूब पूछा गया है। यहाँ पर जो ये द्वीप है, इसका नाम है कार्सिका। क्या नाम है, इसका नाम है कार्सिका। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो में बहुत अच्छा क्लियर ना हो, आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। ठीक है, कार्सिका यह किसके कब्जे का है, तो इस पर जो है फ्रांस का कब्जा है। इसका कब्जा है, कार्सिका पर फ्रांस का कब्जा है। और नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा क्या, सार्डिनिया। क्या मिलेगा, सार्डिनिया मिलेगा। ठीक है, और सार्डिनिया के बारे में बात करें, तो इस पर जो है इटली का कब्जा है। ठीक है, इटली का अधिकार है। ये 2 द्वीप इधर आपको बताए, एक कार्सिका और नीचे है सार्डिनिया। कार्सिका पर फ्रांस का अधिकार, सार्डिनिया पर इटली का अधिकार। ये भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है भूमध्य सागर में स्थित सार्डिनिया द्वीप पर किसका अधिकार है, तो इटली का अधिकार है। और इसके उत्तर में है फ्रांस, मतलब कार्सिका द्वीप, और इस पर फ्रांस का अधिकार है। और इधर देखेंगे इसके पश्चिम में है बेलियारिक द्वीप, इस पर स्पेन का कब्जा है या अधिकार है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके नीचे जब हम आते हैं ना, थोड़ा-सा और नीचे आके देखते हैं, तो यहीं पर हमको द्वीप दिखाई देगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम पड़ेगा, जैसे यहाँ नहीं, कुछ यहाँ पर देखेंगे तो पड़ेगा क्या? सिसिली द्वीप। सिसिली आप खूब पढ़े हैं। जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है सिसिली द्वीप के बारे में, है ना? तो ये सिसिली द्वीप हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने ये द्वीप देखा भूमध्य सागर में, बेलियारिक द्वीप, कार्सिका द्वीप, सार्डिनिया द्वीप, सिसिली द्वीप।
यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर लिया है। अब कुछ देश हैं जिनके बारे में हमको जानना है, जो यहाँ पर स्थित हैं इधर, और यहाँ पर इन देशों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि परीक्षा में देशों के बारे में पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं। देखिएगा, यहाँ देखते हैं, जब अंदर चलते हैं यहाँ पर, तो इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर। क्या नाम है? एड्रियाटिक सागर। मैं लिख दे रहा हूँ, एड्रियाटिक सागर। देख रहे हैं, ये सागर का क्या नाम है? इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, और कुछ बातें यहाँ पर और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ के बारे में। पहले इधर के बारे में, फिर इधर जो देश है उनके बारे में बात करेंगे। बड़ी गजब की बातें हैं, सुनिएगा। ये जो प्रायद्वीप है ना, अगर आप देखेंगे तीन तरफ से ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ, इधर एड्रियाटिक सागर है, बाकी इधर मेडिटेरियन सी है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है एपेनाइन प्रायद्वीप। क्या नाम है? इसका नाम है एपेनाइन प्रायद्वीप। क्या नाम है? एपेनाइन प्रायद्वीप। ठीक है, एपेनाइन प्रायद्वीप पर तीन देश हैं। कितने देश हैं? हम बताएंगे आपको कि एपेनाइन प्रायद्वीप पर तीन देश स्थित हैं। ठीक, वो देश कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे इटली की। किसकी बात करेंगे? इटली के बारे में। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक, और इसी में एक दूसरा देश है, देखिएगा, एक देश पड़ेगा इधर और एक देश पड़ेगा इधर। दो देश पड़ेंगे इसमें। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो पड़ेगा इसमें जो है वेटिकन सिटी। क्या पड़ेगा? वेटिकन सिटी। ध्यान से समझिएगा, ये जो वेटिकन सिटी है ना, ये देश नहीं, एक मोहल्ला टाइप है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 500 मीटर स्क्वायर में होगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। एक मोहल्ला है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और इसको एक देश के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो वेटिकन सिटी हो गया। और एक इसी में और है, क्या? सैन मरीनो। क्या नाम है इसका? सैन मरीनो। एग्जाम में पूछ सकता है क्या कि एपेनाइन प्रायद्वीप, एपेनाइन पेनिनसुला पर कितने देश हैं? ये तीन देश। एक तो इटली है, और इटली के अंदर जो देश हैं, दो देश हैं। एक का नाम क्या है? वेटिकन सिटी, और एक का नाम क्या है? सैन मरीनो। इस तरीके से हमने देखा एपेनाइन प्रायद्वीप के बारे में। ठीक है, पहले द्वीपों को समझा, द्वीप समझने के बाद फिर प्रायद्वीप को देखा। ठीक है, ये इटली है। ये देश कौन सा है? इटली है। इटली के बगल में लगा हुआ जो प्रायद्वीप, जो सागर है, उसका नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर। ठीक है, यहाँ तक स्थितियां आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर जो लगे देश हैं उनके बारे में कई बार क्रम पूछ लेता है, हमको जानना भी चाहिए, हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, फिर ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ध्यान पूर्वक आप लोग देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ के बारे में। यहाँ एक देश स्थित है, उसका नाम है स्लोवेनिया। क्या नाम है? स्लोवेनिया। नाम थोड़ा टफ है, जल्दी लेते नहीं है ऐसे नामों को, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर दूसरा देश है यहाँ पर क्रोएशिया। क्या नाम है? दूसरे देश का नाम है क्रोएशिया। हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। पहला देश है स्लोवेनिया, दूसरा देश है क्रोएशिया, तीसरा देश देश है बोस्निया। क्या नाम है? बोस्निया। पूरा नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। क्या नाम है? बोस्निया हर्जेगोविना पूरा नाम है। हम एक बार लिख दे रहे हैं, अभी इसको इरेज करना रहेगा हमको। ठीक है, या फिर हम अलग से लिख करके आपको दिखा देते हैं इसी स्थिति को कुछ बगल में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था? एपेनाइन प्रायद्वीप था ये, इसको इधर लिख दे रहे हैं। क्या? एपेनाइन प्रायद्वीप। ठीक, और हमने आपको बताया कि इसी बगल में हम लोग क्या देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं देशों के बारे में, है ना, ऐसे कुछ। तो पहला देश कौन सा है? तो हम बता रफली देख रहे हैं
क्या है? स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे देश को देखा, क्या है? क्रोएशिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? बोस्निया हर्जेगोविना। क्या? बोस्निया हर्जेगोविना, ये तीसरा देश देखा। बात समझ आई? उसके बाद यहीं पर देखेंगे मोटेनिग्रो भी है। क्या है? मोटेनिग्रो, ये देश है, ठीक है, जो एड्रियाटिक सागर के तट पर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर है अल्बानिया, क्या पड़ेगा? यहाँ पर एक और देश मिलेगा, अल्बानिया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक है मोटेनिग्रो, यहाँ भी हम लिख रहे हैं, क्या नाम है? मोटेनिग्रो। और एक का नाम क्या है यहाँ पर? उसका नाम है अल्बानिया। हमको इरेज करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको समझाना है। और नीचे सबसे नीचे जो देश मिलेगा यहाँ पर, इसको समझाना है। इसका नाम है ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है, जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप बार बार सुनते हैं किसका नाम? ग्रीस का नाम। ग्रीस की राजधानी आप एथेंस के बारे में सुने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी जानना, देख रहे हैं ना, एड्रियाटिक सागर के तट पर कैसे सब लगे हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ देश की बात किए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, और उसके बाद बात किया आपसे क्या? बोस्निया हर्जेगोविना एक देश है, और उसके बाद मोटेनिग्रो, फिर अल्बानिया, उसके नीचे ग्रीस की बात की। इधर भी देश हैं, लेकिन तटों पर जो लगे हैं उनकी बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे देश हैं जिनकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे सभी, है ना। जो खास खास हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर, अब कुछ और जो सागर हैं इनसे लगे हुए, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि जगह कम है तो हम समझाते चलेंगे, और समझाने के बाद इरेज करते चलेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा था ग्रीस, है ना, ग्रीस के ऊपर अल्बानिया देखा था, अल्बानिया के ऊपर मोटेनिग्रो देखा था, फिर बोस्निया देखा था, फिर क्रोएशिया देखा था, उसके बाद स्लोवेनिया देखा था, है ना। इधर आएंगे यहाँ पर इस तरफ, यहाँ हमको मिलेगा एजियन सागर। क्या मिलेगा? एजियन सागर। इसको एशिया में भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं क्या मिलेगा? एजियन सागर मिलेगा, ठीक है। और इसी के ऊपर आप यहाँ आके देखेंगे ना, तो यहीं पर एक देश मिलेगा, इसका नाम है इस्तांबुल देश। क्या नाम है? इस्तांबुल नाम का देश मिलेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा कौन सा देश है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, इस्तांबुल, ठीक, इस तरह। ये हुआ इस्तांबुल नाम का देश। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ हमको एक खाड़ी मिलती है, उसका नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और कोई एक देश है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझिएगा, ये एक खाड़ी है, इसका नाम है एजेव, एजेव की खाड़ी। क्या नाम है? एजेव की खाड़ी। एजेव की खाड़ी के दोनों तरफ देखेंगे तो हमको इधर दिखाई देता है रूस, और इधर क्या है? यूक्रेन है। इधर क्या है? रूस है, और इधर क्या है? इधर है यूक्रेन। क्या नाम है? यूक्रेन। देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। और यहीं पर जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इस प्रायद्वीप का नाम है क्रीमिया प्रायद्वीप। क्या नाम है? क्रीमिया प्रायद्वीप। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, क्रीमिया प्रायद्वीप, और इधर यूक्रेन, और इधर क्या है? रूस है, जिनके मध्य विवाद का कारण, ठीक है। यहाँ क्या है? एजोव की खाड़ी। एजोव की खाड़ी कितने देशों के बीच? तो बताएंगे, दो देशों के बीच। कौन कौन से देश हैं? यूक्रेन, और क्या? रूस, दो देशों के बीच। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ देखेंगे ना, तो एक पतली सी जलसंधि आपको दिख रही है, यहाँ बीच में जब देखेंगे ध्यान से, तो एक पतली जलसंधि है, इसका नाम है कर्च की जलसंधि। क्या नाम है? कर्च की जलसंधि। बात समझ आ रही है? क्या नाम है? कर्च की जलसंधि है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। कर्च की जलसंधि के बाद अब यहाँ पर कुछ खास बचता नहीं है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला हमको देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है? ये जो सागर है, इसका नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला सागर है। हम इसको भी बता दे रहे हैं, एक बार क्लियर कर दे रहे हैं।
ये सब वो स्थान हैं जो क्या करते हैं, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी। कंफ्यूज ना हुए, क्या नाम है इसका? काला सागर। काला सागर क्या करता है, तो हम बताएंगे कि यह एशिया और क्या यूरोप के बीच क्या करता है, एक बॉर्डर का निर्माण करता है। क्या करता है? बॉर्डर का निर्माण करता है। ठीक है, इधर एशिया, इधर यूरोप पड़ता है, और यहीं पर पास में क्या पड़ता है, टर्की या तुर्की कह सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, जब पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर क्या है, काला सागर, ये क्या है, कर्ज की जल संधि, यहीं पर क्रीमिया प्रायद्वीप है, इधर यूक्रेन, और इधर क्या है, रूस है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में भी आपको नहीं बताए, उसका नाम है काकेसस। क्या नाम है? काकेसस पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? काकेसस पर्वत श्रृंखला। ये क्या करता है, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है ये भी। ठीक है, क्या एशिया और क्या यूरोप के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा काकेसस। काकेसस के बारे में एक बात और जानना है कि यहीं पर एक काकेसस में ही एक ऊंची चोटी पाई जाती है, इसका नाम है एल्ब्रुस। क्या नाम है? एल्ब्रुस। ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये स्थिति भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या, काकेसस पर्वत जो कि क्या करता है, यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। लाइट चली गई तो अब आगे क्लास बाधित हो गई है, इतने पर ही रोक देते हैं।